बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। आज हम ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 8 थर्ड एडिशन चैप्टर नंबर 9 लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज 9B फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 10 पार्ट्स हैं। हम लोगों ने इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है, सॉल्व ईच इनइक्वालिटी एंड ग्राफ द सोल्यूशन। हम लोग इस तरीके का जो क्वेश्चन है हम क्लास 7 में भी शो कर चुके थे। इसको एक्सरसाइज 7 चैप्टर 7 में भी हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। हम अगेन इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखें हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है x-2 इज़ ग्रेटर देन 4। सो चलिए रजिस्टर पर आ जाते हैं, वहाँ पर इसको सॉल्व भी करेंगे और साथ में उसका ग्राफ भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है, हम पहले इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए x-2 इज़ ग्रेटर देन 4। जैसे कि हम लोगों ने x को जहाँ पर भी x होगा, n होगा, a होगा, b होगा या जो भी हमारे पास यहाँ पर गिवन होगा, हम उसको उसी तरफ छोड़ेंगे और हमारे पास जो नंबर्स होंगे हम इसको क्रोकोडाइल की दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर -2 है, -2 को क्रोकोडाइल की दूसरी तरफ 4 की साइड पर लेकर जाएंगे तो ये -2 हमारे पास +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा x, क्रोकोडाइल का साइन लगा देंगे, 4 + 2 हो जाएगा। जब हम 4 + 2 करेंगे तो आ जाएगा 6। इट्स मीन ये क्या है, हमारे पास आंसर है। अच्छा, कुछ कमेंट्स आते हैं कि आपने क्रोकोडाइल का फेस क्यों नहीं चेंज। जिस तरीके से हमारे पास क्रोकोडाइल का फेस क्वेश्चन में गिवन होगा हम उसको उसी तरीके से ही राइट करेंगे। अगर क्रोकोडाइल का फेस इस तरफ होगा तो सेम रहेगा या उस तरफ होगा तभी वो सेम रहेगा। हम इसके फेस को चेंज नहीं करेंगे, यानी हमारे पास जो साइन गिवन होगा हम इस साइन को चेंज नहीं करेंगे, सेम रहेगा ये वाला साइन। सो यहाँ पर क्या आ रहा है कि x ग्रेटर देन 6, यानी ये हमारे पास है 6 से कहते हैं कि 6 से x ग्रेटर है तो इट्स मीन 6 से बड़ा क्या है 7 है। तो इट्स मीन हमारा जो एरो है वो राइट साइड पर जाएगा। जब भी हमारे पास अगर नंबर ग्रेटर होगा, यहाँ पर देखें हमारे पास क्या ग्रेटर है, x बड़ा है। जब x बड़ा होगा तो हमारा जो एरो होगा वो लेफ़्ट साइड पर जाएगा। अगर x स्मॉलर होगा तो एरो हमारा राइट साइड पर आएगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने समझ लेने हैं। नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 6x इज़ लेस देन 30। सो यहाँ पर देखिए x के साथ क्या है 6 है, 6 मल्टीप्लाई और इट्स मीन हमने 6 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो x के साथ 6 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम जब इसको यहाँ से हटाएंगे तो इट्स मीन कि हम दोनों साइड्स को 6 के साथ डिवाइड कर देंगे। जब हम 6 के साथ डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर देखिए 6 1 ज़र 6, 6 1 ज़र 6, इन दोनों की आपस में कटिंग हो जाएगी। यहाँ पर देखिए 6 1 ज़र 6, 6 के टेबल में 30 हमारे पास आता है 5 के साथ। इट्स मीन कि x इज़ लेस देन 5, यानी 5 क्या है, बड़ा है x से। तो यहाँ पर देखें हम शो करेंगे कि x जब 5 बड़ा है तो ये देखें ये हमारे पास एरो कुछ इस तरीके से जाएगा। सही है, यानी हमने यहाँ पर ग्राफ जो हम जिस ड्रा की हुई है नंबर लाइन, तो हम इस पर ये शो करेंगे कि x के अकॉर्डिंग हम इसको शो करेंगे। हम ये नहीं शो करेंगे 5 बड़ा है तो तब हम भी हमारा जो एरो है वो राइट साइड पर जाएगा, नहीं। जैसे कि यहाँ पर x बड़ा था तो एरो राइट साइड पर गए। यहाँ पर क्या है, नंबर बड़ा है। इट्स मीन जब नंबर बड़ा है तो x क्या है, उससे छोटा है। तो हम x के अकॉर्डिंग ये नंबर लाइन शो करते हैं जब, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या शो किया है कि x इज़ लेस देन 5। ये एरो ये शो कर रहा है कि x जो है वो 5 से छोटा है। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है x + 9 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 11। सो यहाँ पर देखें x के साथ 9 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो हम इसको क्रोकोडाइल साइन की दूसरी तरफ ले आएंगे तो जो +9 है वो हो जाएगा -9। सो अब ये हमारे पास आ जाएगा x। यहाँ पर देखें 11 में से जब 9 चला जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा। इट्स मीन कि x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2।
x क्या है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ या ग्रेटर या लेस देन होता है तो हमारा निशान इस तरीके से होता है, लेकिन जब हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है तो हम इसको इस तरीके से शो करते हैं। ये जो सर्कल्स हम बनाते हैं उसको फिल कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए x क्या है, बड़ा है या इसे जितना है, तो इट्स मीन हम इस तरीके से एरो शो करेंगे। बस दो चीज़ें हैं जो आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है कि अगर x बड़ा होगा या इक्वल टू होगा तो एरो का साइड होगा लेफ्ट, राइट साइड पर एरो मूव करेगा। अगर x छोटा है और नंबर बड़ा होगा तो एरो हमारा लेफ्ट साइड पर मूव करेगा। ये दो पॉइंट हैं आप लोगों ने समझ लेने हैं, तो आप पूरा जो एक्सरसाइज है 9 भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है x/3 लेस देन और इक्वल टू 7। सो यहाँ पर देखिए x के साथ क्या हो रहा है, 3 डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब तो ये हो चुका है कि हमने सिर्फ और सिर्फ x चाहिए, तो हम इस 3 को तभी हटाएंगे जब हम दोनों साइड्स को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पर देखिए ये दोनों आपस में कट जाएंगे और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कि x इज़ लेस देन और इक्वल टू 7 3 ज़ा 21। सो यहाँ पर देखें x क्या है, छोटा है या इक्वल टू है, तो देखिए जब भी हमारे पास ग्रेटर देन या लेस देन आता है तो हम उसके लिए ये वाला साइन लगाते हैं। अब यहाँ पर ये क्या आ रहा है कि x इज़ लेस देन और इक्वल टू 21। सो ये हमारे पास एरो का मुंह किस तरफ आएगा, एरो का मुंह लेफ्ट साइड पर मूव होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 पर आ जाते हैं। पार्ट नंबर 5 में भी हमारे पास क्या हो रहा है, x डिवाइडेड बाय x/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या हो रहा है, x/2। पहले हम अपना क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 2 यहाँ पर क्या हो रहा है, x के साथ डिवाइड हो रहा है, हमें सिर्फ और सिर्फ x चाहिए, तो हम क्या कर लेते हैं, दोनों साइड्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ x आ जाए। सो यहाँ पर देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर आ जाएगा x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 2 ज़ा 6। यानी यहाँ पर क्या है, क्रोकोडाइल का फेस x की तरफ है। सो यहाँ पर देखें जबकि x बड़ा है या बराबर है 6 से, तो हमारा जो एरो है वो राइट साइड पर मूव होगा। सही हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं पार्ट नंबर 6 पर। 3 है, क्रोकोडाइल का फेस है, यानी 3 इज़ लेस देन -5n + 2n। तो यहाँ पर देखें हम क्या कर लेंगे, 3 -5n + 2n करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा -3n। सो हम क्या कर लेते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ n चाहिए, तो हम दोनों साइड्स को -3 के साथ डिवाइड कर देंगे। जब हम दोनों साइड्स को -3 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ n रह जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पर देखें हमारे पास इस तरफ से आ जाएगा -1 इज़ लेस देन n। सो यहाँ पर देखें नंबर क्या है, x यानी n क्या है, वो बड़ा आया। किससे बड़ा आया है, x बड़ा आया है -1 से। सो ये देखें ये हमारे पास है -1 के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर इसके नीचे कोई लाइन नहीं थी, ये सिर्फ और सिर्फ ये शो कर रहा था कि -1 इज़ लेस देन n। जब -1 लेस देन है n से, हमने कहा था कि जब भी क्रोकोडाइल जिस की तरफ होगा यानी n की तरफ यहाँ पर आया, तो इसका मतलब है कि हमारा जो एरो होगा वो राइट साइड पर मूव करेगा। पार्ट नंबर 7 पर आ जाते हैं। पार्ट नंबर 7 हमारे पास है -p - 4p इज़ ग्रेटर देन -10। सो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस हो जाएगा, हमारे पास -5p इज़ ग्रेटर देन -10। अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ p चाहिए, तो हम दोनों साइड्स को क्या कर देंगे, p के साथ यहाँ पर -5 है, इट्स मीन हम -5 के साथ दोनों साइड्स को डिवाइड कर देंगे। तो ये देखें
सो यहाँ पर देखें ये हमारे पास कट जाएगा, यहाँ से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ p आ जाएगा। यहाँ से देखें ये हमारे पास पहले तो इनके साइंस आपस में कट जाएंगे। अब आ जाएगा 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10। इट्स मीन p इज़ ग्रेटर दैन 2, यानी p क्या है, बड़ा है, किससे, 2 से बड़ा है। तो इट्स मीन के यहाँ पर देखें जब p बड़ा है तो ये हमारा एरो किस तरफ मूव करेगा, राइट साइड पर हमारा एरो मूव करेगा। पार्ट नंबर 8 हमारे पास है 9 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -2m प्लस 2 - 3। सो चले हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखें 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू -2m, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा +2 - 3 को हम जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -1। जैसा कि हमारे पास 9 इस तरफ है तो हम -1 को क्रोकोडाइल के फेस के इस तरफ लेकर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 9 -1 से अप हो जाएगा +1, क्रोकोडाइल का निशान लगा देंगे -2m। अब ये हो जाएगा 9 + 1 हो जाएगा 10, 10 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -2m। हमें सिर्फ और सिर्फ m चाहिए तो हम दोनों साइड्स को -2 के साथ डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पर देखें ये क्या हो जाएगा, -2 -2 आपस में कट जाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा 5 2 1 ज़र 2, 2 के टेबल में ये आता है 5 के साथ। तो अब हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी -5 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू m। इट्स मीन के क्रोकोडाइल का फेस किसकी तरफ है, -5 की तरफ है। तो यानी -5 क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी जब हमारा नंबर की तरफ फेस आए तो इट्स मीन कि हमारा नंबर क्या है, बड़ा है, -m छोटा है, तो हम यूं कर लेंगे। तो हम अपने एरो को लेफ़्ट साइड पर मूव कर देंगे, यानी ये देखें -5 है, -5 के ऊपर मैंने ये सर्कल से ड्रॉ करके एरो बना दिया, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 9, -3 - 6 ब्रैकेट में है 4x + x इज़ ग्रेटर देन -111। सो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा -3 -6 अपनी ब्रैकेट के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो -6 को 4x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -24x। अब हम -6 को +6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -36 इज़ ग्रेटर देन -111। अब हम इन नंबर्स को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -3 -36 -224x इज़ ग्रेटर देन -111। यहाँ से ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, सेम साइन की वजह से वैल्यू ऐड हो जाएंगी, लेकिन साइन हम माइनस का लगाएंगे तो आ जाएगा -39 -24x इज़ ग्रेटर देन -111। अब यहाँ पर x वाली वैल्यू को इधर ही छोड़ देंगे। -39 जब क्रोकोडाइल के फेस के उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास +39 हो जाएगा। प्लस माइनस में हमारे पास आ जाएगा, जैसा कि हमारी जो ग्रेटर वैल्यू होती है हम उसका साइन लगाते हैं, ग्रेटर वैल्यू का साइन क्या है, माइनस। वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी, क्योंकि जब हमारे पास यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है तो हम उस सूरत में वैल्यूज़ क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। जब 111 में से 39 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -72। अब हमने क्या करना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ x चाहिए, तो हम क्या कर लेंगे, दोनों साइड्स को -24 के साथ डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पर देखिए -24x, दोनों साइड्स को -24 के साथ डिवाइड कर देंगे ताकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ x आ जाए। तो ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कट जाएंगी, तो यहाँ से हमारे पास x आ जाएगा, क्रोकोडाइल का साइन लगा देंगे। साथ में यहाँ पर देखेंगे -24 को जब हम 4 के साथ जब हम -72 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखें 1 ज़र, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 ज़र। तो ये आ जाएगा x की वैल्यू, x इज़ ग्रेटर देन 3, यानी x किससे बड़ा है, x 3 से बड़ा है। जब x बड़ा होता है तो हमारा एरो मूव करता है राइट साइड पर,
ठीक हो गई ये बात। अब आ चुका है हमारा लास्ट पार्ट पे यहाँ पर देखें हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 6 + 3r + 7 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 127। पहले हम 5 को एंड 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 आ जाएगा 30। अब हम 5 को 3r के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15r + 7 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 127। अब यहाँ पर देखें हम क्या कर लेते हैं, 30 एंड 7 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 37 + 15r इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 127। अब हम क्या कर लेंगे, r वाली वैल्यू को इधर छोड़ देंगे, 37 जो कि यहाँ पर ऐड हो रहा है दूसरी तरफ क्रोकोडाइल के जाकर 127 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 15r इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 127 माइनस 37 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15r ग्रेटर देन और इक्वल टू, सो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 90। अब जैसे कि हम लोगों ने r की वैल्यू को फाइंड करना है, r के साथ 15 क्या हो रहा है, चिपका हुआ है, इट्स मीन ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो दूसरी तरफ दूसरे स्टेप में हम क्या कर देंगे कि 15 को दोनों तरफ पर हम डिवाइड कर देंगे। जब हम 15 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 1 ज़र 15, 15 1 ज़र 15। सो यहाँ पर भी देखें कटिंग हो रही है, 15 1 ज़र 15, 15 के टेबल में 90 हमारे पास आता है 6 के साथ। तो इसका मतलब ये हो चुका है कि r इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। अब हम इसको नंबर लाइन पर शो कर लेते हैं, यानी ग्राफ पर हम अब इसको शो करते हैं। सो यानी हमारा जो r था वो ग्रेटर देन, यानी क्रोकोडाइल का फेस r की तरफ था। जब r की तरफ था तो इसका मतलब तो ये हो चुका है कि हमारा जो एरो है वो राइट साइड पर मूव करेगा, जैसे कि ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू था, इस वजह से हम इस सर्कल को इस तरीके से फिल करेंगे। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 9B कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 9C की वीडियो में आप लोगों से दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।